स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो कल हम शुरू किए थे कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक सत्संग मिला है और एक महापुरुष का आश्रय मिला है। बहुत भाग्य से ये सत्संग मिलता है। और फिर हम ये बता रहे थे कि आचार्योपासना क्या है। जब हम एक महापुरुष का दर्शन करते हैं, उनके आश्रय में आते हैं, और कई लोग दीक्षित भी हो जाते हैं, कि कई लोग भक्त भी होते हैं जो उनके आसपास आते हैं, उनको भक्ति करते हैं, तो उनका जो भक्ति है, आराधना है, वो क्या है सच में। और उसमें हम यही देख रहे थे कि सचमुच की जो भक्ति है वो ये है कि आचार्य जो हैं, जो सद्गुरु हैं, वो जो कुछ भी हमें बताते हैं, सिखाते हैं, उसको जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ी वर्शिप है, पूजा है, आराधना है। ये नहीं कि उनकी बात साल साल हम लोग सुनते ही रहे और हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, उसको हम थोड़ा सा भी परिवर्तित ना करें। हमारे में जो कुछ भी अवगुण हैं उसको हम दूर ना करें। हमारे में जो कुछ अच्छे गुण, सद्गुण का आना ज़रूरी है, उसको हम ना लाएं। तो ये पूजा, आराधना, उपासना, भक्ति वो सिर्फ नाम के वास्ते हैं, वो सचमुच में नहीं है। और इसमें हम बता रहे थे कि हमें एक सद्गुरु या महात्मा भी क्या बताते हैं, किस तरह हम सुख और शांति से जीवन में रहेंगे। हमें लगता है कोई भी अगर आध्यात्मिक पथ पे ना हो, ऐसा ही जीवन है, किसी का सद्गुरु का आश्रय ना मिला हो, और जिनको मिला है वो तो ज़रूर ही सभी कोई हम सुख और शांति चाहते हैं। हमें सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, भगवत साक्षात्कार क्या है, इसके लिए हमारा लक्ष्य ना भी हो सकता है, पर सब कोई के मन में लक्ष्य ये होता है कि हम सुख और शांति से रहें, आनंद से रहें।
ये तो है ना सबके लिए। वो चाहे एक छोटा बच्चा है कि कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, कोई गरीब है कि अमीर है, कि पुरुष है कि स्त्री है, सबके मन में ये है कि हम आनंद से रहें, शांति से रहें, सुख से रहें। और ये जो है ये बहुत कोई हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हमें पूरी तरह मिल सकता है और नित्य रूप से मिल सकता है तभी जब हम कोई सत्संग में आते हैं या कोई सद्गुरु के आश्रय में आते हैं, कोई महापुरुष के आश्रय में आते हैं। तो कल हमने आपको शंकराचार्य जी का एक श्लोक बताए थे कि बहुत 3 चीज़ बहुत दुर्लभ है जीवन में। एक है मनुष्यत्वम कि ह्यूमन बॉडी मिला हो, दूसरा है मुमुक्षुत्वम अपने मन में आगे बढ़ने की जो इच्छा। आगे बढ़ने की इच्छा क्या है? मुक्ति सिर्फ नहीं, मोक्ष सिर्फ नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, वो क्या है हम नहीं जानते हैं। पर इतना तो हम जान सकते हैं कि हमारे में जो अवगुणे हैं जिसके कारण हम संकुचित रहते हैं, संकीर्ण रहते हैं, जिसके कारण हमारे मन में दुख ही दुख की, भय ही भय, उद्वेग ही उद्वेग रहता है, उसको हम दूर कर सकते हैं कि नहीं? उसको दूर करने की जो इच्छा है वो है मुमुक्षुता। तो मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम ये दोनों भी मिल जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारी जो आसपास के लोग हैं, मानिए आप फैमिली में हैं, आप माता पिता के पास हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं कि बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं तो कैसी बातें होती हैं? संसार की बातें। आपके कितने बच्चे हैं, आप कौन से ऑफिस में काम करते हैं, आपका इंक्रीमेंट कितना होता है, कि आपको प्रमोशन होने वाला है कि नहीं, बच्चों के बारे में कितना पढ़े हो, इसके आगे क्या करोगे। अच्छा, यही सब बातें होती रहती है। या नहीं तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि दूसरों के बारे में निंदा ये सब होने लगती है। ये कोई बताता नहीं है कि किस पथ पे चलने से जो हमारे मन में बचपन से लेके बूढ़ेपन तक सुख और शांति के प्रति जो एक इच्छा है, एक लक्ष्य है मन में, वो चाहते हुए ना चाहते हुए सब कोई को है, उसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका जो विचार, उसकी चर्चा होती नहीं है आसपास के लोगों के साथ। वो कहाँ होती है? जब हम कहीं महापुरुष के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पथ चले हैं, वो उस लक्ष्य में पहुंच चुके हैं और उनको हमेशा ही लोगों को देख के समझ में आता है, देखो इतने कष्ट में हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग कष्ट में हैं, ये नहीं कह रहे कि सभी लोग आर्थिक कष्ट में हैं कि मानसिक कष्ट में हैं। सबको बहुत किसी किसी समय में आनंद तो ज़रूर होता होगा, सुख शांति भी बहुत ज़रूरी होती होगी, पर परमानेंटली नहीं होता है। जब सुख शांति मिलती भी है तो हमेशा मन में एक भय रहता है कि ये चला जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा आपत और ये सब कुछ भंग हो जाएगा। या नहीं तो जो कुछ हम प्लान करते रहते हैं फ्यूचर के लिए वो हो पाएगा कि नहीं होगा, उसके लिए एंग्जाइटी। जैसे तुम लोग बच्चे हो, पढ़ते हो, तो तुम लोगों के मन में एग्ज़ाम्स है उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे यही कल बता रही थी स्वामी जी को, जब स्वामी जी पूछ रहे थे तो उसके मन में एंग्जाइटी जो है वो एंग्जाइटी उसने व्यक्त किया। तो हमेशा हमारे दिल में एंग्जाइटी, भय ये सब रहता ही, टेंशन, और कुछ भी ना हो। मानिए कि हम बहुत सुखी हैं, सब बच्चे सेटल हो गए हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, अच्छी तरह रहते हैं, फिर एंग्जाइटी किसकी होती है? जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हेल्थ की। हेल्थ कैसा रहेगा? अच्छा मानिए पैसा वैसा है, हम अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, सब कुछ है, पर फिर भी एक डर ही रह जाता है कहीं हम बिस्तर में ना पड़ जाएं और हम किसी के डिपेंडेंट ना हो जाएं। तो भय कहाँ नहीं है, एंग्जाइटी कहाँ नहीं है। हम हमेशा उसको पीछे दूर हटाते रहते हैं, अभी नहीं सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे, पर वो हमको हमेशा ही आके पकड़ लेता है। तो अगर हम अपने ही जो सर्कल हैं उसी में रहें, कौन सा सर्कल? अपनी जो सीमित गंडी है परिवार का, कि फ्रेंड सर्कल है, कि सोसाइटल सर्कल है, उसमें हम जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनको पता नहीं है कि क्या करने से, क्या सोचने से, किस तरह काम करने से, किस तरह व्यवहार करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम ये सब लहरें आते हुए भी, जीवन में उत्थान पतन इनकी लहरें आते हुए भी हम स्टेबल रह सकते हैं। ये पता नहीं है और ऐसी बातें होती नहीं हैं। उसी लिए कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो।
जो अगर कोई महापुरुष है, कोई सन्यासी है, कोई महात्मा है, कि सद्गुरु आए हुए हैं, उनके पास जाओ, उनसे सुनो, उनसे प्रश्न करो। देखो भगवत गीता में बोला है, यद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसको बोल रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु के पास जाओ और जाके क्या करना है? प्रणाम करो। प्रणाम करके उनका थोड़ा बहुत सेवा कर दो और उसके बाद प्रश्न पूछो कि हे प्रभु, मेरा मन ऐसा है, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा डरे डरे रहता है, हमेशा सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा, और नहीं तो जो कुछ में पास्ट में हो चुका है उसको लेके मन बहुत विक्षिप्त रहता है, बहुत दुखित रहता है। इसको हम कैसे आगे पार करें? ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सुने और चले जाए। कल हम बार बार बोल रहे थे, आप लोगों को जब स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं कोई खड़ा नहीं होता है, कोई हाथ नहीं उठाता है कि हम किसको ये हमें पूछना है, क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं कुछ पूछूं, चाहे वो बुद्धू जैसा प्रश्न हो गया, सब लोग सोचेंगे कि क्या कैसा बुद्धू जैसा प्रश्न पूछा। पर अगर कोई अपने में सुधार चाहता है, उसका प्रश्न पूछना ज़रूरी है। हम हमेशा प्रश्न पूछते थे। हम जब से स्वामी जी के पास आए, और स्वामी जी के बहुत ही कम हम लोगों को ऐसा मौका मिलता था, पर जब भी आए हैं हमने प्रश्न पूछा है, और हमें ये नहीं लगा कि कोई क्या सोच रहा है मेरे प्रश्न को सुन करके। जब हम आश्रम में भी गए, इतने साल हो गए हैं, अभी तो कितने साल हो गए, जब हम शुरू में आश्रम में आए थे साधक के रूप में, तभी भी हम प्रश्न पूछते थे। कभी कभी स्वामी जी हमको बोलते थे, क्या तुम रोज एक ही प्रश्न पूछते हो? एक ही प्रश्न पूछते थे, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ क्या है? मेरे वो प्रश्न जो है वो मेरे लिए जीवन मरण का समस्या। क्या जीवन मरण का समस्या? समझ रहे हो? मेरे लिए एक लक्ष्य है कि मेरे में जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसको हटाना है। तो वो मेरे लिए मुझे ऐसा एक उत्तर चाहिए जिससे हम उसको फॉलो कर सकेंगे और उसको कर सकेंगे। जब तक हम नहीं समझ गए तब तक प्रश्न पूछते रहे। तो प्रश्न पूछना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं सोचना कि क्या कौन सोचेगा। स्वामी जी ने कुछ समझाया, बताया, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, एक है कि इंटेलेक्चुअली समझ में आया है कि नहीं, दूसरा है जो हमने सुना उसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, उसको समझना है, उसको समझना है। इंटेलेक्चुअली तो हम इंटेलिजेंट अगर होंगे तो समझ जाएंगे, पर ये जो आध्यात्मिक पथ है ना, ये अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि एक गुरुजी हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, कि एक महापुरुष है कुछ बोल दिया, कुछ शास्त्र हैं, भगवत गीता है, भागवत है, उपनिषद है, उसको हमने पढ़ लिया। ये है जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में अपने लिए उसको लागू करना है। और लागू करके क्या होगा? वही सुख, शांति, आनंद, जो सच्चिदानंद रूप बोलते हैं ना आत्मा का, वही मिल रहा है। आत्मा क्या है? आत्मा 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 सुनते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, जो कि निर्विकार है, अपरिणामी है, अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है, नित्य है। ऐसा है। ये जो आत्मा है, ये सचमुच में क्या है? सुनने से कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक शब्द हमने सुन लिया, एक शब्द हमने रट लिया, उसको हमने पकड़ लिया कि एक आत्मा है। पर उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, कि स्वरूप को जानने के लिए, मेरा जो स्वरूप है, अभी मुझे नहीं लगता कि हमारा स्वरूप अपरिवर्तनशील है। हम सीखते हैं कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्या देह में परिवर्तन है? जब हम छोटे थे हमारा देह कैसा था, शरीर कैसा था, हर एक मोमेंट में देह में परिवर्तन होता है। जब बच्चे थे, फिर यंग एज में, फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब, और अभी भी जिसका जो कुछ भी एज है, हर दिन चेंज होता है। कहीं यहाँ पे दर्द हो गया, कहीं यहाँ पे दर्द हो गया, आज बहुत बॉडी बहुत फ्रेश लग रहा है, आज थोड़ा सा ढीला लग रहा है, चेंज होता ही रहता है। और मन, मानो हमारा 5 साल के एज में मन कैसा था, 10 साल के एज में क्या था, 25 साल के एज में क्या था, और अभी जो है, अगर आप पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे, विचार करेंगे, मन का कितना परिवर्तन हो गया है।
जो हम पहले मन का आइडियाज़ जो थे, एटीट्यूड्स जो था, वो कितना परिवर्तन हो गया है। अब हम काफ़ी, जब ऐसे जैसे एज होता जाता है, हम लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, समझना ज़्यादा हो जाता है, समझ पाते हैं। उसी तरह बुद्धि, तो ये देह जो है, मन जो है, बुद्धि जो है, हर चीज़ में परिवर्तन। क्या बोला जा रहा है? आत्मा में परिवर्तन नहीं है, तो हम तो समझते नहीं हैं, अच्छा आत्मा में परिवर्तन नहीं है। और क्या बोला जा रहा है? आपका जो स्वरूप है, आप आत्मा हो, आप में परिवर्तन नहीं है। वो कैसे समझेंगे? सुन के ना समझेंगे, उसको अपने जीवन में ला के ना समझेंगे। उसीलिए सुनना ज़रूरी है। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। भगवान क्या है? भगवान और आत्मा एक ही है। भगवान भी अंदर है, बाहर है, इस साइड में है, उस साइड में है, ऊंचा नीचा, हर जगह है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। कहाँ वो नहीं है, उसी तरह आत्मा भी कहाँ नहीं है। उसीलिए जो अपना आत्मा है वो सभी में है। ये सोचना कितना मुश्किल है। कैसे सोचेंगे कि मेरा जो आत्मा है वो सब में है? क्योंकि हम सबको अलग अलग देख रहे हैं, और सबके साथ हमारा बिहेवियर भी दूसरा दूसरा हो जाता है। किसी के साथ मेरी बहुत फ्रेंडशिप होता है, किसी के साथ बिल्कुल डिसलाइक होता है। तो किस तरह इसको सोचेंगे, किस तरह करेंगे? उसीलिए एक सत्संग में जब एक महापुरुष के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वो समझाते हैं कि ये जो आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में सुना जा रहा है, ये सबको समझते हुए सुख, शांति और आनंद को पाने के लिए जो कुछ भी करना है, उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इस तरह आगे बढ़ सकते हो। और उसमें हमने क्या समझाया था कल? वो कहते हैं कि मन को पवित्र करना चाहिए। मन क्या है? अब मन में ही बहुत सब प्रॉब्लम मन में है। हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमको आनंद होता है, कभी हमारे में बहुत ही एकदम निराशता हो जाता है, कभी हम बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी को एकदम घृणा करने लगते हैं, और किसी को एकदम गले लगा लेते हैं। चाहे उसको कितना भी दोष है, उसको लगा लेंगे। किसी ने मेरे साथ व्यवहार खराब किया तो उसको जीवन में उसके तरफ नहीं देखेंगे। इस तरह हमारा मन है ना, तो मन रिमेन्स एजिटेटेड। मन में हमेशा उलझने रहती हैं। एजिटेट का हिंदी क्या है? हाँ, अशांति, विक्षिप्तता, ये सब तो विक्षेप रहता है मन में। तो ये मन को ठीक करना कैसे? क्यों मन ऐसा होता है? क्योंकि जो हम पसंद करते हैं वो हमको नहीं मिलता है ज़्यादातर। जैसे ही नहीं मिलता है, मन अशांत हो जाता है। और कभी कभी जब मिल भी जाता है, तब कुछ देर तक शांत रहता है, उसके बाद डर लगने लगता है कि अभी तो ये छूट जाएगा, कुछ ही देर में तो चला जाएगा। तो उस डर से मन अशांत हो जाता है। तो मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? उपाय में एक ये हम बता रहे थे कि डिज़ायर नहीं होने चाहिए अपने में। ये जो हमेशा एक चाहना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हमेशा वो तो मटेरियल ऑब्जेक्ट, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स होता है ना, जो वस्तुएं, वो चाहते हैं लोग कि घर हो, गाड़ी हो, जेवर हो, कपड़े हो, कि क्वालिफिकेशंस हो, ऐसा बहुत बड़ा सा एक जॉब हो जाए, कि बच्चे सेटल हो जाए। ये सब है ग्रॉस। और दूसरा क्या है जो सूक्ष्म है, कि हमें सब कोई प्यार करे, हमें सब कोई प्रेज़ करे, सब हमको अच्छा बोले, हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हमें कभी भी कोई भी इंसल्ट ना करें। ये सूक्ष्म रूप से मन चाहता है, बाहर की चाहना नहीं, मन का चाहना ये होता है। तो ये सब जो चाहना जो है, जिसको इंग्लिश में डिज़ायर बोलते हैं, उसको जितना भी हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? विचार से। कैसा विचार? कि जैसे ही मन में ऐसी चाह होगी ना, चाहे वो ग्रॉस को क्या बोलते हैं, स्थूल वस्तुओं के लिए, और नहीं तो सूक्ष्म चीज़ों के लिए, मन में विचार करके ये चाहना अच्छा नहीं है। कभी भी हम चाहते रहेंगे तो वो फुलफिल नहीं होगा। मन में हमेशा कुछ ना कुछ नहीं पाने का एक दुख रह जाएगा। तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे,
सब काम करेंगे, अच्छी तरह करेंगे। जैसे ये अनन्या है, ये IAS के लिए पढ़ रही है, छोटी सी लड़की है, हाँ, उसकी सिस्टर भी पढ़ रही है, ये दोनों बच्चे हैं और तो कोई बच्चा है ही नहीं इधर। तो हाँ, एक पीछे से बैठा हुआ है, वो पढ़ता नहीं है, उसको उसके हमने सुना है कि वो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं है। तो कुछ भी हो, बात ये है कि हमको पढ़ना है और हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, पर ये सोच के नहीं कि जो हम इसके लिए हमारा लक्ष्य जो है, अगर हमें वो नहीं मिला तो हम सोचेंगे कि हमारे लिए पृथ्वी एकदम टूट गया। अगर ये एक पॉजिटिवनेस मन में ना रखें, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ना रखें, पर स्ट्रॉन्ग ईयर्निंग होना चाहिए। समझ लो ईयर्निंग और डिज़ायर में बहुत फ़र्क है। डिज़ायर क्या है कि यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। हम सोचते हैं कि ये नहीं मिलने से हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और ईयर्निंग क्या है? ये हमारी भलाई है, इसको हम चाहेंगे, अच्छी तरह करेंगे, पर अच्छी तरह करते हुए भी, कोशिश करते हुए भी अगर भाग्यक्रम में मेरे को ये नहीं मिला तो हम फिर भी स्टेबल रहेंगे, हम कुछ और कर लेंगे तब। ये जो डिफरेंस मन में हमेशा होना चाहिए। और क्या है? पॉजिटिवनेस भी वही है, किसी एक चीज़ को यही मेरा है, अटैचमेंट रखो, ये सब नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है? ईगो, अहंकार तो हम सब लोग में बहुत है, बच्चों में है, बड़ों में है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने में हर समय एक ईगो क्लैश होता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आप किसी ग्रुप में रख दीजिए, कुछ देर में ही वो ग्रुप टूट जाएगा। क्यों? कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है, सब सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से हमारा मन जो है विक्षिप्त हो जाता है, मन में अशांति हो जाती है। मन हमेशा शांति में नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहता। क्यों ना किसी समय हमारा मन में ये सब कुछ नहीं, किसी ना किसी समय नहीं, हर समय हम लोग ये तीनों का शिकार में रहते हैं। या तो हमें इतना डिज़ायर है कि हमको यही ही चाहिए, और ये चाहते हम क्या करते हैं? हम लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम सब कुछ में दिव्यता देखें। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ काम है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो वो भगवान का दान है, हमारा इंटेलिजेंस है तो वो भगवान का दिया हुआ है, हम हाथ पैर ये सब हिला के काम कर रहे हैं, ये भगवान का दिया हुआ है। एक सुप्रीम भगवान, अगर आप नहीं कहना चाहते तो नहीं कहिए, एक सुप्रीम पावर तो है जिसके कारण हुआ है। नहीं तो आप सोचिए कि एक बेटी है जिसकी शादी हो गई, अब वो गर्भवती हो जाती है, वो खाना खाती है, उसके माँ बाप बहुत प्यार से बहुत कुछ खिलाते हैं, पर किसी के कंट्रोल में है क्या कि जो बच्चा जन्म लेगा वो एक हेल्दी बच्चा होगा कि एक वीक बच्चा होगा, एक हेल्दी बच्चा होगा कि एक विकलांग बच्चा होगा, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा कि एक मंदबुद्धि बच्चा होगा? किसी के कंट्रोल में है? वो माँ चाहे दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीज़ें खा ले, नरिशिंग फूड, कोई कर सकता है। ये कोई एक सुप्रीम पावर का काम है और वो समझना चाहिए हमको। वो अगर हम समझेंगे तो बहुत विनयी हो जाएंगे, तब सोचेंगे कि जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं हमारे हाथों से हो रहा है और हम भगवान की प्रीति के लिए करेंगे, और उसका फल जो कुछ भी होगा उससे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। ये नहीं कि हम लेज़ी हो जाएंगे, ये नहीं कि हम अच्छा अगर ऐसा ही होगा तो क्यों करें काम, ऐसा नहीं, सब काम करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, इफ़ेक्टिवली करेंगे। देखिए ना, हम लोग जब लैम्प जलाते हैं ना, तब हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, वो है ध्रुव का बोला हुआ श्लोक। वो श्लोक क्या है? यो अंतःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव उसको अपने पिता के गोद में बैठना उसने चाहा, उसकी सौतेली माँ ने कहा नहीं तुम नहीं बैठ सकते, मेरा ही बेटा बैठेगा। अगर तुम्हें बैठना है तो
अगले जन्म में मेरा बेटा होके जन्म लेने से तभी तुम बैठ सकते हो। वो बेचारा रोते रोते माँ के पास गया और माँ को बताया, तो माँ ने बोला हाँ मेरा भाग्य नहीं है, हम तो रानी हैं पर देखो हमारा दुर्दशा देखो। हाँ तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक ही कहा है, तो बेटा तुम एक काम करो, तुम जाके मधुबन में जाके तपस्या करो महाविष्णु का और उनसे ये वर ले लो कि तुम तुम्हारे पिता के गोद में बैठ सको। तो वो तो चला गया, बहुत कठिन तपस्या उसने किया। 5 साल का बच्चा, 5 साल। एक तो है कि ऐसी माएँ भी होती हैं जो भगवान की आराधना करने के लिए 5 साल के बच्चे को जंगल भेज देती है, इतना उनका ही विश्वास था। और वो लड़का भी चला गया, उसने काफ़ी कठिन तपस्या किया। नारद जी बीच में आए, नारद जी ने उसको बहुत समझाया कि बेटा बहुत कठिन है, नहीं कर पाओगे, चले जाओ घर। उसने सुना ही नहीं। फिर नारद जी खुश होके उसको एक मंत्र बोल दिए और मंत्र जब जप के कठिन तपस्या किया उसने। एक तो पहले फल और पानी पीता था बीच बीच में, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर पत्ते खाने लगे, वो भी छोड़ दिया। फिर सिर्फ वायु भक्षण करके रहने लगा और 2 पैर में तो रख के खड़ा खड़ा तपस्या कर रहा था। कभी कभी एक पैर में तपस्या करना शुरू कर दिया और एक पैर जब दर्द हो जाता था तब दूसरा पैर में करता था। जब वो एक पैर से दूसरे पैर में जाता था ना, सांस रोका हुआ है, कुछ खाया नहीं है और एक पैर में खड़े होकर तपस्या कर रहा है। जब एक पैर पलटता था, पूरा पृथ्वी एकदम हिलने लगा। और क्योंकि उसने श्वास रोक दिया तो पूरा पृथ्वी में सब जीव जंतु और मनुष्यों को लग रहा था कि श्वास घुट रहा है। तो सब लोग चले गए भगवान के पास, महाविष्णु के पास कि ऐसा हो रहा है, और देवता लोग भी चले गए महाविष्णु के पास कि देखो धरती में ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सब लोग बहुत पीड़ित हैं। तो महाविष्णु अपने दिव्य दृष्टि से देख ले कि छोटा सा एक बच्चा वो तपस्या कर रहा है। किस लिए कर रहा है? उनका ही तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए। और ये जगह ना, ये भागवत में है, ये पढ़ने से रोमांच होने लगता है। एटलीस्ट मुझे तो हुआ था। तो जैसे ही ध्रुव ने तो उसका तो आंखें बंद थे और वो भगवान की जो छवि है ना, जैसे हम शंख चक्र गदा पद्मधारी महाविष्णु हैं, उस रूप का उसने ध्यान कर रखा था। तो एकदम से उसके आंखें खुल गए और आंखें खोलने से उसने देखा जिस रूप का वो मन में ध्यान कर रहा था वही एक सामने खड़े हैं। तो क्या होगा, छोटा सा बच्चा जिस रूप को इतने दिन से इतना कष्ट करके ध्यान किया, वही सामने खड़े होके देख के वो एकदम अभिभूत हो गया। उसको कुछ बोलने को मन था, कुछ नहीं बोल पा रहा था, शब्द भी नहीं निकल रहे थे उसके। और वो एकदम खड़े होके हाथ जोड़ करके आंखों में से आंसू टपके और उसको कुछ बोलने का मन हो रहा है, कुछ शब्द नहीं है। तो श्री हरि वो तो बहुत करुणामय है ना, उनको लगा कि इस बच्चे के मुख होंठ में शब्द देना चाहिए। वो क्या किए, अपना शंख लेके उसको ऐसा करके ऐसा कर दिया। जैसे ही ऐसा किया और ध्रुव की वाणी निकली और वो भगवान की कृपा से वो स्तुति करने लगा, भगवान की स्तुति। और सबसे पहला स्तुति यही है जो हमने बोला। 5 साल का बच्चा है, भगवान ने उसको दर्शन दिया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वो क्या बोल सकता था, मुझे ये खिलौना ला दो, वो खिलौना ला दो, कि ये स्वीट ला दो? कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। उसने बोला
हे अखिल शक्तिधरा, हे प्रभु आप जो अखिल शक्तिधर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप अपना जो वैकुंठ है वहाँ पे आप रहते हैं और वहीं से आप सब जीव के अंदर प्रवेश करती हैं। यो अंतःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आप जो अखिल शक्तिधर हैं वो मेरे अंदर घुसे हैं और आपकी घुसने से ही मेरा जो ये जीवन है वो संजीवित हो गया है और मेरा जो प्रसुप्त डॉर्मेंट स्पीच था, हम बोल नहीं पा रहे थे, मेरा शब्द नहीं निकल रहा था, आपने उस शब्दों को संजीवित कर दिया। और इतना ही नहीं, अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, सिर्फ मेरा जो कंठ है, शब्द है, वो नहीं, आपने मेरा हस्त को, हाथों को, मेरे पाँवों को, मेरे श्रवण को, कान में जब हम शब्द सुनते हैं और हम जब स्पर्श करते हैं वो शक्ति, उस सब कुछ को आपने संजीवित कर दिया है। उसका मतलब क्या? वो बोल रहा है क्योंकि आप मेरे भीतर प्रवेश करके मेरे को संजीवित करते हैं, उसीलिए मैं एक मनुष्य रूप में चलता फिरता काम करता हूँ, खाता पीता हूँ। उस आप को पुरुषाय तुभ्यम नमः, उस अखिल शक्तिधर पुरुष जो आप हैं, जो सब में प्रवेश करके सबको संजीवित करते रहते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। उसने पहले ये प्रणाम किया। ये तो हम भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने किया है, हमने किया है, हमने ये काम किया है और हमें इतनी शक्ति है, जो कुछ भी है हम सब अपना अपना सोचते हैं। वो क्या है? वो ईगो है, अहंकार। अहंकार, इस अहंकार को लेके हम लोग को सब प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं कि हम ये हैं, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरे पास इतने चीज़ें हैं और मेरी फैमिली ये है, और ये सब होते हुए अपने आप को शक्तिमान मानते हैं। और उस शक्तिमान मान के हम जब काम करते हैं तभी भी ईगो क्लैशेस होने लगती हैं। हमें सब कुछ मालूम है, ये कौन बोलने वाला है? 2-3 जन काम करते हैं ना, तो एक जन बोलते हैं कि चलो इस तरह करते हैं, नहीं मुझे मालूम, ये मत छोड़ो, मुझे पता है क्या करना है। काम नहीं कर पाते हैं इकट्ठे, एक दूसरे में झगड़ते हैं और उससे क्या होता है? मन अशांत होता है। अब क्या है लक्ष्य? क्या है लक्ष्य? नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, आनंद, बेसिक चीज़ है। चाहे आप एक आध्यात्मिक पद पे पर जाके आप आत्म साक्षात करने का लक्ष्य भी हो सकता है आपका, पर एकदम सीधा साधा सबका जो लक्ष्य है जीवन में वो है सुख, शांति, आनंद। उसको भी ठीक ठाक उस लक्ष्य को निभाने के लिए क्या करना है? अपने में जो अहंकार नहीं रहना चाहिए, अहंकार को एकदम मिटाना चाहिए, जो यही बोलते हैं। तो ये हम बता रहे थे कि एक सत्संग में आके बार बार सुनने से, ये सब सुनने से, एक बार सुनने से नहीं होता है, और सिर्फ सुनने से नहीं होता है, उसको जीवन में लाना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम तो भक्त हैं, हम एक आध्यात्मिक पद को पसंद करते हैं, हम पूजा वूजा करते हैं और गुरुदेव भी मिल गए हैं, गुरुदेव के पास भी भक्ति करते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, उनका सुनते हैं और आपस में भी सत्संग वगैरह में रहते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है। जब ऐसा भी जीवन हो जाता है ना कि साधारण जीवन नहीं, उससे थोड़ा अच्छा लगता है ये सब बातें सुनना और पढ़ना, आपस में कुछ ध्यान करना, रोज़ की पूजा वूजा करना, ये सब भी अच्छा लगता है। फिर भी उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, तो भक्ति क्या है? हम देखते हैं कि स्वामी जी ने भक्ति को क्या बोला है। हमने बताया ना, ये प्रभात रश्मि बुक बहुत मार्गदर्शन करने वाला किताब है, क्योंकि ये जो प्रभात रश्मि के जो स्वामी जी की वाणी है ना, ये
वो इस तरह बोले हैं, लेक्चर नहीं, जैसे हम भी अभी लेक्चर दे रहे हैं, पर अगर 2-3 जन इकट्ठे बैठेंगे और प्रश्न पूछेंगे तब वो बोलना थोड़ा अलग होगा। प्रश्न पूछने से क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपना जो समस्याएं हैं इसको जीवन में लाने के लिए, जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए जो कठिनाई हो रही है उसको बताएंगे। कि कोई बताएगी, माँ, अभी जैसे किसी ने पूछा कि माँ हम तो बहुत पूजा वूजा करते हैं, पर हम सोचते हैं कि स्वामी जी जो कह रहे हैं हर एक क्षण में भगवान को चाहना और अनुभव करना, ये मेरे से नहीं हो रहा है। ये प्रश्न हुआ ना, और ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, पर काम काज करते हुए एक भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उस काम का सोच रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं वो सोच रहे हैं, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं वो सोच रहे हैं, उसी में हमारा मन इधर उधर जाता है। तो उसमें भगवान किधर है? पर भगवान सर्वव्यापी है। तो प्रश्न ये है कि काम करते हुए भगवान को कैसे याद करेंगे, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि काम करते हुए तो भगवान बिल्कुल, भगवान तो पूजा के आसन में होते हैं कि टेम्पल में होते हैं कि जब हम ध्यान करते हुए होते हैं तब होते हैं, बाकी समय कैसे उनको अनुभव किया जाए, ये किसी एक प्रश्न है। तो ये प्रश्न अगर कोई सामने आके पूछे तो उसका उत्तर हम दे देंगे। कोई पूछेगा कि माँ हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तब हमको दूसरों का सुनने का इच्छा ही नहीं होती है, हमेशा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है। इस भाव को हम कैसे दूर करेंगे, है कि नहीं? जब हम अपने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि मुझे इतना कुछ आता है, जो हम बोलेंगे वही ठीक है, पर एक ग्रुप में काम करते हुए वो नहीं होता है, तब मन में अशांति हो जाती है। तो पूछा जाए कि ये भाव कैसे दूर किया जाए। कि जैसे कल तुमने पूछा था अनन्या, तुमने पूछा था कि कैसा करके, हाँ, उस दिन एक छोटा सा मीटिंग हुआ था यंगस्टर्स के था, यंग लोगों के साथ। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी हम कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएंगे? हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, छोटी सी लड़की है पढ़ाई कर रही है तो देखती है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वो कभी कुछ पढ़ती है कभी उसका मन अशांत हो जाता है। तो स्वामी जी ने उसको उत्तर दिया था। और कल अनन्या भी पूछ रही थी कि स्वामी जी हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कर दीजिए कि कैसे। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टेबल होंगे। अगर तुम बार बार सोचोगे मेरे को स्टेबल होना है, स्टेबल होना है, स्टेबल होना है, तो फिर जो काम भी करोगे, जब भी देखोगे कि तुम्हारा मन स्टेबल नहीं है, तुम नेचुरली उसको समझोगे और स्टेबल होने का कोशिश करोगे। तो ये है, एक तो है लेक्चर सुनना, दूसरा है प्रश्न पूछना, और प्रश्न का उत्तर सुन के आगे वो भी है। अनन्या, तुमने जो सुन लिया है, आगे है क्या? आगे उसको जीवन में उतारना। तुम्हारे हर एक जो तुम्हारा दैनंदिन बिहेवियर है, इवेंट्स हैं, एपिसोड्स हैं, जो कुछ भी घटनाएं हैं, उसमें उसको लागू करना। तो हम, अच्छा इसको बाद में बोलेंगे भक्ति क्या है, हमें अभी याद आ रहा है। हम स्वामी जी को हमेशा बोलते थे कि स्वामी जी, क्योंकि हम जब आश्रम में गए तभी स्वामी जी का जो एसोसिएशन, उनका जो सान्निध्य हमें बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो वहाँ जब गए तब वो साधना वाधना कुछ हमको, तो हम उसके पहले साधना का समय भी था, किए भी थे, और शास्त्र पढ़ना वो भी बहुत किए। और वहाँ जाके पूरा आश्रम का दायित्व हो गया, अभी भी है वो पूरा, क्या है, डोमेस्टिक दायित्व, खाना बनाना, ये करना। और वहाँ पे बहुत बार हम बोल चुके हैं, पर कुछ नए लोग हैं उसीलिए बोल रहे हैं कि जब आश्रम में गए, वो पूरा साउथ इंडिया है, वहाँ पे भाषा नहीं मालूम, आचार विचार नहीं मालूम, खाना डिफरेंट था और रीति रिवाज सब कुछ अलग था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। और आश्रम में तब आश्रम के रिसोर्सेज भी नहीं थे, खाना बनता था लकड़ी के चूल्हे में। और स्वामी जी ने हमें कहा कि उस समय कुक नहीं था, तो तुम खाना बना सकती हो? तो हमने बोला हाँ, खाना तो हम बनाते हैं, पर साउथ इंडियन खाना तो मुझे आता नहीं है। तो स्वामी जी बोले ठीक है, तुम फलाना किसी के बारे में बताया, उनसे थोड़ा सीख लो और फिर खाना बनाओ। तो हम सीखे, 1-2 आइटम सीखे और
लकड़ी का चूल्हा कभी देखा भी नहीं था जीवन में, उसको जला जला के खाना बनाना, इतना बड़ा एक बर्तन में चावल उसका मार निकालना, वो सब तो जीवन में देखा भी नहीं था, कर किया भी नहीं था, वो सब करना पड़ा। पर हमेशा हमने सब कुछ में सब कुछ जो है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि हम सीखेंगे। कल हमने बताया ना, जीवन में मेरा एक लक्ष्य था, अभी भी है, सीखना है और साधना करना है। सीखना कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो छोटा से बच्चे से भी सीखेंगे और बड़े से भी सीखेंगे। तो सीखना है, और उस सीखना जो था वो हमेशा था कि गुरु सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसीलिए जो कुछ भी काम आया वो करते गए। कभी कभी बहुत परेशानी हुई, सीखने में भी परेशानी हुई, करने में भी हुई, पर कभी उससे हम उससे दुखित नहीं हुए थे, बल्कि इंस्पिरेशन बहुत था। पर हम ये सोचते थे, जो स्वामी जी से सुनते थे, कि जो कुछ भी करो उसमें भगवान है। अरे काम करते हुए भगवान कैसे? जब हम काम करते हैं, कितना भी कोशिश करो, कितना भी श्लोक चैंट करो, कितना भी मंत्र जपो, मन जो है वो काम में चला जाता है, और काम की बुराई, काम की सक्सेस, फेलियर, और इसको करने से कोई अगर ठीक ठाक नहीं हुआ, कोई मेरे को कमेंट करेगा कि नहीं, कोई कुछ बोलेगा कि नहीं, ये भय, ये सब तो होता ही है, वो मेरे को भी होता था। तो हमने एक दिन कहा स्वामी जी से, एक दिन नहीं बहुत बार कहते थे, तो कहना ये था कि स्वामी जी ये बहुत मुश्किल है, काम करते करते भगवान की जो भावना और भगवान का स्पर्श अनुभव करना बहुत मुश्किल है। तो स्वामी जी ने मुझे एक श्लोक बताए भागवत से, वो है गोपियों का, जो गोपिका औरतें थे ना, वो उन लोगों के बारे में बताया। ये श्लोक हम बोलते हैं, यादोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। यादोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। इसमें क्या बोल रहे हैं? गोपिका स्त्रीलोक के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जो गोपिका है ना, उस कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। तो उनका जो दैनंदिन जीवन है वो ऐसा था, वो सुबह उठेंगे, उठ के अपना जो आंगन है उसको झाड़ू लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर गोबर लिपेंगे, फिर दूध निकालेंगे गायों से, दूध निकाल के बाद उसको उबलने के लिए रखेंगे। फिर रात को जो दही जमाए हैं उसको लेके मथनी से मंथन करेंगे दही मक्खन निकालने के लिए। और ये सब करते हुए कभी कभी उनके जो बच्चे सोए हुए हैं वो उसमें इसको क्या वो झूले में, तो वो लोग उठ जाते हैं। माँ चली गई है तो कभी कभी वो लोग भी उठ के रोने लगते हैं, तो काम को छोड़ करके फिर उनको जाके उनको झूले में फिर से सुला देते हैं। तो ये सारा काम जो है, ये क्या काम है? रोज का काम है, एकदम साधारण काम है। ये काम करते हुए भी गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो, ये काम करते हुए भी उनका मन जो है वो श्री कृष्ण में लगन रहता था। गायन्ति, वो गाते रहते थे। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियः, अनुरक्त धिया कृष्ण भगवान को वो प्यार करते थे, तो उनका चित्त जो है, प्राण जो है, मन जो है, वो कृष्ण भगवान के प्रति इतना ज़्यादा प्यार था कि उनको याद कर करके गाना गाते रहते थे। हाथ से तो काम होता था, पैर में चलना होता था, और मुंह से क्या हो रहा था, मन से क्या हो रहा था? मन से उनका याद और होठों से, वाणी से वो गाना गाना। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो, और वो करते हुए, ये सब करते हुए उनके आँखों से पानी, आंसू। तो स्वामी जी
तो उसीलिए इनको धन्य बोला जाता है। सबसे धन्य भक्त जो हैं, सबसे ऊंचे भक्त जो हैं, ये यही है और कोई नहीं। और किनको बोला जा रहा है? ये नहीं कि वो एक जंगल में जाके आसन लगा के एकदम आंखें ऐसा बंद करके ध्यान कर रहे हैं तभी वो धन्य है, कि बहुत उपचार से बहुत पूजा वूजा कर रहे हैं वही भक्त है। बिल्कुल नहीं। रोज का काम करते हुए उन्हीं को श्रेष्ठ भक्त बोला जा रहा है। वही है श्रेष्ठ भक्त जो सब कुछ करते हुए भी भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। नित्य युक्त। ये नित्य युक्त शब्द जो है ना, ये भगवद गीता जो पढ़ते हैं, देखना कितना बार आता है, कितना बार आता है। हम तो हमेशा कहते हैं, हम जब पढ़ते हैं वो एक शब्द को उतारना चाहिए जीवन में। पढ़ते जाते हैं हम। कई लोग हैं जो रोज़ भगवद गीता पढ़ते हैं, कई लोग हैं जो रोज़ 18 चैप्टर पढ़ लेते हैं, पर ये जो शब्द है नित्य युक्त, ये नित्य युक्तता कैसे आएगा, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछता है। बहुत कम लोग पूछते हैं कि कैसे हम नित्य युक्त रहेंगे भगवान के साथ, क्या करने से रहेंगे। और उसका सल्यूशन बहुत इजी है कि अगर भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो जिस काम को तुम समझ रहे हो कि ये संसार का काम है, उसको भी भगवान का काम समझो। हम सोचते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा के लिए इतना फूल फल सजाना, ये वो, इतना बड़ा दीप लाए, इतना कुछ कर दिए, तब सोचते हैं कि बहुत बड़ा एकदम आडंबर करके पूजा किया तो हम बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पूजा करके तभी खाएंगे तो हम बहुत बड़े भक्त हैं, 10 बार प्रणाम करेंगे तो हम भक्त हैं। नहीं, जो कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे में ये नित्य युक्तता नहीं है कि सब कुछ करते हुए जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, बाजार गए हो, किसी भी चीज़ में हर समय हर जगह भगवान है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से सब कुछ है। ये जो बोध, इस बोध को जागृत रखना, बोध को अनुभव करना और बोध के हिसाब से काम करना। बुझते पारছো? করবে? खूब সোজা। একটু समय लगते पारे, तो समय तो लगेगा। देखो ना, तुम इतना दूर तुमने जितना तुमने पढ़ लिया, अब तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, कितना साल तुमने पढ़ाई किया है, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये भगवान के साथ नित्य होने के लिए एक दिन में हो जाएगा सोचने से तो नहीं होगा। ट्राई करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्यार से करना पड़ेगा। जैसे मानो तुम IAS देने के लिए तैयार हो, तो IAS होने के लिए तुम्हारा प्यार ज़रूर है कि हम IAS बनेंगे, ऐसा एक लक्ष्य, उस लक्ष्य के प्रति प्यार, और उस प्यार के कारण तुम कितना भी हार्डशिप है तुम करने के लिए तैयार हो, है कि नहीं? उसी तरह हम सुखी होंगे, हम शांति में रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। कुछ भी हमारा जीवन में आ जाए, हम शांति नहीं खोएंगे। ये जो लक्ष्य, इसके साथ साथ तुमको अभी से बचपना से रखना चाहिए। इसके लिए हम हार्डवर्क करेंगे, और उस हार्डवर्क में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ चाहना होता है। यर्निंग इज द बेसिक थिंग। यर्निंग एक हमारी व्याकुलता होनी चाहिए। व्याकुलता, यर्निंग क्या है? व्याकुलता, मन में एक व्याकुलता, भगवान के पास रो रो के बोलना कि भगवान, हम चाहते हैं कि हम हमेशा जो कुछ भी मेरे जीवन में आप ला दीजिए। जीवन तो हमेशा ऊंचा नीचा, उत्थान पतन सब होता ही रहेगा, उसके अंदर भी हम एकदम स्टेबल रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और आपको हमेशा अनुभव करते हुए रहेंगे, आपके साथ युक्त होकर रहेंगे। ये जो एक व्याकुलता है, एक व्याकुलता, हम हमारे जीवन में कह सकते हैं उत्थान पतन इतना कुछ नहीं था, फिर भी जो भी हमारा जीवन था, ये एक व्याकुलता हमको आगे लेके गया है, आगे लेके गया है। ये व्याकुलता होनी चाहिए। उसीलिए प्रहलाद, जानते हो, अगर तुम भागवत पढ़ोगे, प्रहलाद
छोटा सा बच्चा 7 साल का, उसको तो उसके पिता जो हिरण्यकशिपु थे वो विष्णु भगवान के एकदम बहुत ज़्यादा ही शत्रु थे। वो नहीं चाहते थे कि श्री हरि का कोई नाम भी ले, पर उसका ही उन्हीं के बेटा जो था प्रहलाद, वो श्री हरि के भक्त थे। तो लोग उसको स्कूल भेजा गया। उसके जो टीचर्स थे, टीचर्स को बताया गया कि इनको पढ़ाओ। टीचर्स क्या पढ़ाते थे? सब कुछ कि अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ और खूब भोग करो, यही पढ़ाते थे। और जब टीचर लोग बाहर चले जाते थे ना, बाथरूम जाते होंगे, तब प्रहलाद क्या करता था? बच्चों को बुला के, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाते हैं। ये जो टीचर लोग हमको सिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको भगवान के प्रति प्यार बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है, ये हमको सीखना चाहिए। और एक जगह वो बोलता है कि मेरे प्यारे बंधु, ये सुनो, भगवान को अपना प्यारा सुहृद बनाने के लिए कोई भी कष्ट नहीं है। क्यों? कि वो हमेशा हमारे अंदर ही है, अंदर ही है। सिर्फ हमको समझना है कि वो हमारे अंदर में है, कोई कष्ट नहीं है। ऐसा करके वो समझाते थे। अच्छा, फिर हम ये बता रहे थे कि स्वामी जी ने क्या बोला। वी हैव अ कॉमन वर्ड भक्ति। वॉट एग्जैक्टली डज इट मीन? इज इट ओनली अ फेथ और कॉन्सेप्ट? वॉट एक्चुअली इज द एक्सप्रेशन ऑफ भक्ति इन वन? ये कॉमन एक वर्ड है भक्ति, एक शब्द है, उससे क्या समझा जाता है? और ये क्या एक सिर्फ विश्वास है और एक कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा चीज़ जो कि समझाया गया है? वॉट एक्चुअली इज द एक्सप्रेशन ऑफ भक्ति इन वन? अगर कोई भक्त हो तो किस तरह समझाया जाएगा कि वो एक भक्त है? If you inquire like this, you will find that bhakti is an emotion or attitude that should generate greater and greater notes of sublimity in the individual. अगर कोई इस तरह सोचते रहे, विचार करते रहे कि भक्ति सचमुच में क्या है, हम अपने आप को भक्त समझते हैं, पर वो भक्तों का लक्षण क्या है? कैसा करके किसी को लगेगा कि ये सचमुच में एक भक्त है? और ज़्यादातर जो होता है कि लोगों को भक्त, एक जन अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, पर उसका व्यवहार देख के लोगों को लगता है अगर ये भक्त है तो इसमें ऐसा क्यों है, ये क्यों इतना गुस्सा हो जाता है, क्यों इतना डरता रहता है, क्यों लोगों को वो हर्ट करता है, ऐसा लगता है ना। तो क्या देखने से लगेगा कि वो भक्त है? और ऐसा अगर विचार करेंगे तो हम देखेंगे जब भक्ति एक तरह की भाव है कि एक मन का एक स्थिति है, जिससे जितना हम भक्ति में अग्रसर होंगे, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, मन में जो सब्लिमिटी है, मन में जो एक दिव्य भाव, पवित्रता का भाव, प्यूरिटी का भाव, ये बढ़ता जाएगा। ये हो रहा है कि नहीं? कोई भी अगर भक्त है, जैसे मानिए हम सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा वूजा घर में करते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के कुछ पूजा पाठ करते हैं। रोज़ देखना चाहिए कि मेरा जो मन है वो कल जैसा था, आज उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है कि नहीं। जो चीज़ मुझे सताता है, मेरा ही मन का जो भावनाएं मुझे कष्ट देता है, और मेरा ही मन का जो संकुचित भाव, संकीर्णता मुझे कष्ट देता है, उससे हम आगे बढ़े हैं कि नहीं। ये जो भाव कि मेरे में अहंकार है, मेरे में दंभ है, ये सब गया है कि नहीं। हमारे बातों से कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से जब व्यवहार में लगते हैं तो ठीक अच्छी तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भाव से कैसे हटना है, वो हटा है कि नहीं। ये जो विचार, ये रोज रोज करने वाला विचार है। तभी हम सोचेंगे कि अगर हमने पूजा किया है, मेडिटेशन किया है, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र भी जपे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है जब तक मन का विकास नहीं हुआ है। मन को विकसित करना चाहिए, और मन का विकास से क्या होगा?
मन के विकास से ये 3 चीज़ें बहुत जल्दी होने वाला है। क्या है? अनसेल्फिशनेस। स्वामी जी उस दिन बोल रहे थे ना, परार्थ निष्ठा, स्वार्थ निष्ठा नहीं। स्वार्थान्वेषी सब हो जाते हैं, पर परार्थ निष्ठा, दूसरों के लिए सोचना। फिर प्रेम, सबके प्रति प्रेम, और सबके प्रति एक जो दया, ये भी सिंपैथी, सबके प्रति, वो सबको करने लगेंगे। ये 3 चीज़ बहुत अच्छी तरह। और तीसरा विवेक है, और चौथा विवेक है कि सेवा करना, सबका सेवा करना। ये सेवा करना नहीं होता है। हम किसका सेवा करते हैं? हम सोचते हैं कि भगवान का सेवा किया है, रोज़ पूजा किए, तो वो यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत स्वीट चढ़ा दिए, बताशा वताशा चढ़ा दिए, थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया, फूल वूल चढ़ा दिए, और थोड़ा मंत्र वंत्र बोल दिए, और जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है वो गुरु मंत्र थोड़ा सा 10-15 मिनट जप लिया, हो गया, भगवान का सेवा किया है। भगवान का सेवा ऐसा नहीं। भगवान का सेवा क्या है? जिस में भगवान है, और सिर्फ कहाँ है भगवान? सबको में है। सबका सेवा करो, सबका सेवा करो। सिर्फ अपना परिवार का सेवा नहीं, दूसरों का सेवा करो। और उसका बहुत एक, जो लोग ऐसा करके सत्संग में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो जैसे अभी सत्संग चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, खाना खिलाया पिलाया, सबको खुशी से सेवा करो, खुशी से सबको खिलाओ, ले जाओ। कोई अगर देख रहे हो कि उसका कोई तबीयत ठीक नहीं है तो एक चेयर दे दो बैठने के लिए, कि 2 बात अच्छा बोल दो। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, हमारे सत्संग में ही आते हैं, जिनके घर में वही अकेले रहते हैं, कोई है नहीं, बूढ़े हो गए हैं, उनके साथ 2 अच्छा बात करके उनको एक सहारा कि हम हैं, प्यार दे दो। ऑल दीज आर सेवा। और एनिमल्स का भी, जो कुछ भी, जो जैसे सुबह वो पशु पक्षी को थोड़ा बहुत दाना वाना दे देना, चावल दे देना, ये सब करना, ये सेवा करना चाहिए। अब हर एक आदमी को देखना चाहिए। हम तो भी थोड़ा बोल रहे हैं, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, शास्त्र भी छोड़ दीजिए, भगवद गीता पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना सारा क्वालिटी भगवान ने बताया है कि ये सारा क्वालिटी को अर्जन करो। हे अर्जुन, ये देखो, ये सारा कुछ अर्जन करो, ये सब कुछ तुम अपने में अपनाओ, तब क्या होगा? सुख शांति आनंद मिल जाएगा। ये अर्जन करने के लिए वो व्याकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि हम अच्छे अच्छे गुणों को अंदर में लाएंगे। ये जो खाना खिलाने का बोल रहे थे ना, हम लोग जब आश्रम में गए तभी बहुत मौका मिला है। स्वामी जी हम लोग को हमेशा ये सिखाए हैं कि बहुत लोग खाना खाने आए हैं और कुछ लोग हैं जो कि परोस रहे हैं, तो परोसने वाले हैं। तो स्वामी जी ने हम लोग को सिखाया भी, और अभी भी वो चाहते हैं और खुद उसको मानते हैं। क्या? शुरू में हमारा जितना एंथुजियाज्म रहता है, उत्साह रहता है कि सबको खिलाएंगे, आखिर तक वो एंथुजियाज्म रहना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर लोग, कुछ लोगों को खिला दिया, एक बैच को खिला दिया, फिर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो सेकंड बैच आते हैं, उनको खिलाने में इतना उत्साह नहीं रहता। आप देखिए ना, कुछ लोग तो अन्न क्षेत्र में हैं, आप अपने आप को देखना। एक हमारे आश्रम में ऐसा हुआ, 2 वो लोग बूढ़े नहीं कहेंगे, बट मस्ट बी अबाउट अराउंड 60 ईयर्स, 60 साल के होंगे। 2 औरतें आई थी, स्वामी जी की शिष्या ही हैं, तो उन लोगों को खूब मन है कि वो भी पड़ोसे, खाना पड़ोसे। पर वो दोनों आपस में इतना बात करते थे कि कोई अगर चावल या सब्जी पूछ रहे हैं, वो दोनों वो चावल का बर्तन और सब्जी का बर्तन हाथ में लेके आपस में इतना बात करने लगते थे कि उन लोगों को दिखता ही नहीं था कि कोई पूछ रहा है। तो किसी और ने कंप्लेन किया कि ये दोनों आंटी को ना परोसने में नहीं रखेंगे क्योंकि ये बात करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ पे अन्न क्षेत्र का क्या हालत है मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कुछ देर तक तो ऐसे ही है, बात करते रहते हैं, सब लोग बात करते रहेंगे। वो नहीं, सेवा क्या हुआ, अपने को जो इच्छा है उसको छोड़ देना है। अपना इच्छा क्या है, 4-5 लोगों को देखा है, हमेशा दिखते नहीं हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, उनके साथ थोड़ा सोशलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आप चिचूर से आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं, अच्छा वहाँ क्या है, वहाँ का सेंटर कैसा है, ये सब बात में जुड़ गए।
और जिनको खिला रहे हैं उनको उनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये अनसेल्फिशनेस क्या हुआ, हमें पसंद है क्या, थोड़ा बातचीत करना, थोड़ा लोगों का खबर लेना, वो जो एक डिज़ायर है उसको छोड़ के जब हम दूसरों का जो ज़रूरत है उसके प्रति ध्यान देंगे, वो सेवा हुआ। समझ में आया? अब उसी लिए जो हम लोग सन्यासी हैं उनको अपने लिए कुछ नहीं देखना है, औरों के लिए देखना है। तो औरों के लिए देखना होता है, वही हमारा लक्ष्य है। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उसी को करते जाते हैं और करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो है एक अनसेल्फिशनेस, लव, देन कंपैशन एंड सर्विस करना चाहिए सबका। कुछ भी देखो, हम तो कहते हैं कि सब लोग तो गुरु का सर्विस किया, महात्मा का सर्विस में, पर्सनल सर्विस में नहीं लग सकते, पर जो कुछ भी उनका काम है, उनका जो मिशन है और जो उनके आसपास में जो कुछ भी चल रहा है उसमें थोड़ा सा भी कुछ कर दिया। हम तो कहते हैं जब आश्रम में भक्त लोग आते हैं, कई लोग हैं जो कि काफ़ी एज हो गया है, तो वो लोग जब देखते हैं दूसरे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मेरे को आके बोलते हैं कि माँ हम तो हमें तो एज हो गया है, हमसे कुछ होता नहीं है आजकल, तो बहुत दुख लगता है। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप अगर एक जगह बैठ के भगवान का नाम करते रहेंगे, कि भगवान का सोचते रहेंगे कि स्वामी जी ने जो कुछ भी आपको अभी सुनाया है, जो हमारा सत्संग हुआ है कि क्लास हुआ है, इसके बारे में आप सोचते रहेंगे, आपकी जो चिंताधारा है वही एक सेवा। आपको बाकी जो लोग कम उम्र के हैं जो भागदौड़ करके काम कर सकते हैं, ऐसा आपको होने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड थॉट से उसका जो प्रवाह है उसी से सेवा करिए। अगर आप यहाँ पे बैठ के किसी और का सोचेंगे कि इसने तो कल मुझे ठीक से खाना नहीं दिया था, कि इसने तो मुझे ये नहीं हेल्प किया था, ऐसी बातें सोचते रहेंगे, देन दैट इज़ अगेंस्ट, तब ठीक नहीं है, तब वो सेवा नहीं हुआ। आप अच्छी बातें सोचिए और बैठिए। और भी कभी कभी हम बोलते हैं कि तो ऐसा भी करते हैं, अगर आपने एक किताब भी, आपने देखा कि एक किताब इधर पड़ा हुआ है, उसको लेके उसके जगह में रख दिया, वो भी सेवा है। ये नहीं सोचिए कि हम अगर खाना परोस रहे हैं वही सेवा हुआ, कि और कुछ किया तो वही सेवा हुआ। अगर कुछ भी चीज़ आप देखिए टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, उसको सीधा कर दिया, इस हॉल में हो, अन्न क्षेत्र में हो, कहीं और हो, वो भी सेवा है। तो ये सेवा, एक्चुअली सेवा में क्या है? सेवा में यू फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ, यू फॉरगेट अबाउट द प्लेस एंड द नेसेसिटी ऑफ द प्लेस। वो करना ही सेवा है। भक्त का सेवा हुआ, भगवान का सेवा हुआ। तो ये हमेशा याद रखना। अगर हम मन में अगर मन की अशांति क्यों होता है? क्यों हम अपने आप को लेके बहुत सोचते हैं, आईनेस एंड माइंडनेस। हम ये हैं और हमारे में ये चाह है कि हमारा ये प्लान है, इसी प्रकार चलना है। अगर नहीं हुआ, उसी को लेके हम लोग सोचते रहते हैं। और माइंडनेस क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिसको हम जिस तरह प्लान करके चलाना चाहते हैं। प्लान क्या है कि हमारे, देखिए ना, एक्सपेक्टेशन कैसा होता है। हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, दे विल बी एक्सपेक्टिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम ईच अदर। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से एक पर्टिकुलर बिहेवियर पसंद करते हैं, और नहीं तो फिर उन दोनों का मिलजुल नहीं होता है। उसी तरह बच्चों से कुछ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, बच्चे भी पेरेंट्स से कुछ बिहेवियर पसंद करते हैं, नेबर्स एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा जीवन का अंग है। और पर अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है, हम ये वाला ऐसा एक्सपेक्ट नहीं, हम अपना देंगे, हम अच्छा बिहेवियर देंगे, चाहे दूसरों ने मेरे को अच्छा बिहेवियर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। जिसको आप सुधार सकते हैं, जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स बच्चों को सुधारेंगे। अगर बच्चे ने अच्छा बिहेव नहीं किया, कि अच्छा कुछ नहीं बोला, तो बच्चे को सुधारेंगे। जब तक हम सुधार सकते हैं सुधारने का कोशिश करिए। और उस पर भी इतना ज़्यादा हम नहीं अपना ये क्या बोलते हैं, ईगो नहीं दिखाएंगे कि दूसरा आदमी गुस्से हो जाए। तो ये सब जो है
सुख शांति और आनंद के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बार बार हम यहीं पे पहुंच रहे हैं, आईनेस और माइंडनेस, जो अपने मन को अपना जो आइडियाज़ है, एटीट्यूड्स हैं, व्यूज़ हैं, एक पहले से सोचा हुआ एक वे ऑफ लाइफ है, ये सब को लेके हम बहुत अशांत हो जाते हैं। और उसका कारण ये है कि हम अपने में ना एक अहंकार रखते हैं। वो अहंकार कैसे हम दूर करेंगे वो भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे भक्ति का हम बता रहे थे, दैट डे विल बी द बेस्ट डे when you will be able to look at the most affluent earth and feel the touch of divinity in its various objects and life forms, feel the supreme presence that makes the earth revolve, the seasons arrive in turn, the plants and trees blossom. स्वामी जी बोल रहे हैं कि सब कुछ बहुत भक्ति से करना चाहिए, एवरीथिंग। कैसे हम चल रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे किसी के साथ हमारा व्यवहार है, क्या सोच रहे हैं हम, इस सब कुछ में एक दिव्यता लानी चाहिए, दिव्यता लानी चाहिए। और कैसा करके? नित्य युक्त रह करके, भगवान है सब जगह, ये सोच सोच कर करके। और ये अभी से करना चाहिए। देखिए ना, हम ये कहते हैं, हम लोग चलते हैं, हमेशा ही चलते हैं। चलते समय हम लोग को लगता है कि हम चल रहे हैं, यहाँ से अब निकलेंगे, हॉल से निकलेंगे, चल चल के कोई लोग अपने गाड़ी पे चले जाएंगे, कोई लोग अन्य क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे, हम अपने रूम की तरफ चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। अगर चलते समय हम ये सोचें कि ये जो पृथ्वी है भगवान का है, और हम चलते चलते भगवान को ही, अगर भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, जब हम चल रहे हैं भगवान को ही हम प्रदक्षिण कर रहे हैं। हम लोग टेंपल में जाते हैं, टेंपल के चारों तरफ प्रदक्षिण करके सोचते हैं कि प्रदक्षिण कर लिया, 3 चक्कर लगाए हैं टेंपल का, तब हम सोचते हैं कि बहुत पुण्य किया है। अगर हम चलते फिरते भी सोचते हैं कि भगवान का प्रदक्षिण कर रहे हैं, वो कितना बड़ा एक सोच है, समझ सकते हैं आप? कुछ नहीं, रोज कितना हम चल फिर रहे हैं, तो नित्य युक्त हो गए। याद नहीं रहता है, पर जिस वक्त याद आएगा उस समय आप युक्त हो गए। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इसी मोमेंट से, आज इस क्लास के बाद से जब आप चलेंगे, अगर आप इस भाव को अपने आप में रखेंगे, कितना होगा। उसी तरह काम, कुछ भी काम, ये हाथ, हमने बोला ना वो श्लोक कि हमारे हाथों को, पैरों को, कानों को, हमारे टच को, सबको आपने संजीवित किया, प्रज्वलित किया, संजीवित किया। अगर हम काम करते करते एक समय चुप करके सोचते हैं, 1 मोमेंट, 1 सेकेंड, कि आधा सेकेंड सोचते हैं कि देखो भगवान अंदर हैं, उसी लिए हम हाथ पैर चला रहे हैं। जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन हमारा शव गिर जाएगा। उस समय आप नित्य युक्त हो गए। ऐसा करके, इस तरह अभ्यास करके आपका ये जीवन बन जाएगा। आप तब याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अभ्यास, हम जब अभ्यास करते हैं ना, तब धीरे धीरे अभ्यास होता है। जैसे हम जब बचपन में हमको सिखाया गया 2 + 3 5, तो हम लोग कैसे गिनते थे? उंगली से गिनते थे ना, 5 हो गया। फिर धीरे धीरे उंगली से गिनने का ज़रूरत नहीं है, मन से ही हो जाता है। क्यों? पहले उंगली से गिन के अभ्यास किया है, फिर क्या हुआ, फिर लिख लिख के अभ्यास किया। एक नोटबुक में 2 + 3 नीचे एक लाइन डाल के 5, वो भी उंगली से पहले गिनते थे, फिर धीरे धीरे वो हो गया। अब क्या है, अब 2 + 3 बोलो, 17 + 10 बोलो, कुछ भी बोलो, हम अपने दिमाग से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास किया है। उसी तरह अगर हम अभ्यास करेंगे कि हाथ, पैर, कान, नाक और आँख, ये सब जो इंद्रियां जो हैं, त्वक, ये सब इंद्रियां जो एक एक सेंस ऑर्गन में जाता है, उसका जो भोग होता है, कुछ भी करते हैं, मन से जो सोचते हैं, और सब कुछ में भगवान ही भगवान है, तब याद करने का ज़रूरत कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। वो गोपी स्त्री जैसा हो जाएगा। वो लोग क्यों कर पा रहे हैं? उन्होंने अभ्यास किया है, हमेशा सोच सोच के, इसीलिए उनका जो कुछ भी काम है उसमें कृष्ण भगवान आ जाते हैं, तो आँखों में आंसू झरते हैं, उनको भक्ति हो जाती है। और क्या, यही जो स्वामी जी बोल रहे हैं, भक्ति एक ऐसा इमोशन है,
ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा भाव है जिसमें जब वो बढ़ता है तब मन में पवित्रता बढ़ती है, मन पवित्र हो जाता है, मन विकसित हो जाता है, मन एक सुंदर भाव से परिणत होता है, ये भाव हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उस दिन होगा सबसे अच्छा दिन जब कुछ भी तुम देखो, ये पूरे धरती में जो कुछ भी तुम देखते हो, तुम्हें डिविनिटी का टच मिलेगा, दिव्यता का टच मिलेगा। अब जैसे हम देख रहे हैं, एक पर्दा है, उसके ऊपर घड़ी है, उसके पास एक स्पीकर है, उस पर टेबल है, चेयर है, इतने सारे लोग हैं, हमको अलग 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 दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग है। हाँ, अलग तो होगा, अलग नाम और रूप तो अलग है, पर उसके नीचे हमें वो डिविनिटी दिखेगा जो भगवान से है, भगवान से है। ये सभी कुछ भगवान का जो चैतन्य है, उनका जो सच्चिद आनंद रूप है, उसके ऊपर भगवान ने अपने ही लीला से एक एक फॉर्म बनाया हुआ है, पर है सब में भगवान ही। तो स्वामी जी यही बात बोले हैं, जब कहीं भी तुम देखोगे तब तुम्हें सब वस्तु, सब नाम रूप में ये भगवान का एक स्पर्श मिलेगा। वो सुप्रीम प्रेजेंस जो है, एक जो प्रेजेंस का हिंदी क्या है, एक उपस्थिति, उसको तुम फील कर पाओगे। जैसे एक फूल देखेंगे तो पहले फूल कितना सुंदर है, सोचते सोचते ये फूल कितना सुंदर फूल किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और साथ साथ में एक कांटा लग जाने से ये भी लोग भगवान तुम इतना सुंदर फूल भी खिलाते हो, देखो कांटा से मेरे को चुभ दिया, क्यों? तो भी आप नित्य युक्त हो गए, भगवान का तुम सोच लिया हमने। उसी तरह के बहुत सुंदर जब सुगंध होता है कि कोई दुर्गंध होता है, दोनों में भगवान है, हमेशा उसी में भगवान का रूप। जब अगर हम पहले अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे वो सहज हो जाएगा। हाउ ब्यूटिफुल ऑल दिस इज प्रोवाइडेड यू कैन लुक एट इट विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन। ये ऐसा विजन अगर हम इसको करने का कोशिश करें, करने के लिए एक मन में व्याकुलता रखें और करें भी, तो कितना सुंदर हो जाएगा। और दिस इज़ द पर्पस ऑफ भक्ति, दिस इज़ द पर्पस ऑफ भक्ति। अगर भक्ति है तो भक्ति ये नहीं है कि रोज़ हम पूजा के आसन में फूल चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, दीप जलाते हैं, कुछ भोग चढ़ाते हैं और 2-3 मंत्र बोल देते हैं। वो भक्ति नहीं है कि गुरु के पास आते हैं, गुरु को कुछ चढ़ा देते हैं और उनके पास कुछ ऑफरिंग रख देते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे ब्लेसिंग मांग लेते हैं। ये भक्ति है नहीं। भगवान के प्रति भक्ति, भगवान जो अदृश्य है उनके लिए क्या है? भक्ति वही है जब हर चीज़ में भगवान को देखेंगे, वही भक्ति है। और जब गुरु के पास आते हैं जो कुछ सशरीर भगवान है, वहाँ का क्या है? वो गुरु जो भगवान का रूप हमको दिखा रहे हैं, जो हमको दिखा रहे हैं कि भगवान सिर्फ एक मूर्ति में नहीं, छवि में नहीं, किसी एक चीज़ में नहीं, सब जगह भगवान है। ये जो ज्ञान हमको देते हैं, उनको जब हम वो जो बता रहे हैं, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में लाते हैं, वो हुई भक्ति, वही हुई भक्ति। उस भक्ति में चलना चाहिए। और अगर उस भक्ति में चलने का थोड़ा सा भी व्याकुलता है, तब आप देखेंगे इतना सारा चेंज हमारे मन के अंदर आ जाएगा। वो अवगुण जो है वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब हम, जैसे होता है ना, पुराने दिनों में कैसेट था, कैसेट, एक कैसेट में बहुत कुछ रिकॉर्ड कर दिया, पर उसी कैसेट में कुछ और रिकॉर्ड करना है तो हम जो रिकॉर्ड करते थे, पुराना वाला मिट जाता था और नया वाला आ जाता था। उसी तरह जब हम ऐसे एक मन की भाव से रहेंगे, तब देखना मन के अवगुण सब दूर होते जाएंगे और अच्छे अच्छे गुण ऊपर आते रहेंगे। कुछ बना, ठीक है, इसको करना चाहिए। यू नो, इफ़ आई लुक एट माई साधना, जब हम ना हम लोग खड़गपुर में रहते थे, उसके पहले कलकत्ता में भी रहे, तो हम लोग आ जाते थे। स्वामी जी का जब यहाँ पे होता था ना ऐसा करके ज्ञान यज्ञ, 2-4 दिन के लिए आ जाते थे। जो कुछ भी स्वामी जी बोलते थे, ज़्यादातर ऐसा इनफॉर्मल सत्संग में कि लेक्चर में भी, हम हमेशा नोट करते थे
और ज़्यादातर हम नोट बाद में करते थे, याद रख के बाद में जाके जो कुछ भी प्रश्न उत्तर हुआ है, जो हमें लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, उसको हम नोट कर लेते थे। और सिर्फ नोट करके चुप करके खूब सारा नोटबुक नहीं भराया था, उसको हमने किया है, इसको किया है। तो ये एक चीज़ जो है, जो हम चाहते हैं, आप सबके बच्चे हैं, कईयों के बच्चे बड़े हो गए, कईयों के बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े और अच्छी तरह पढ़े, सीखे और अच्छा मार्क्स लाए, ये सभी पेरेंट्स के लक्ष्य हैं। तो आप अगर आध्यात्मिक छात्र हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे? ये कैसा हुआ? समझ में आया हमने क्या बोला? अगर अपने आप को एक स्टूडेंट समझना चाहिए। आप किस लिए सुन रहे हैं? सुनना इसलिए चाहिए कि बार बार सुन के आप सुख, शांति और आनंद के पथ में दृढ़ हो जाए, आप में वो स्टेबिलिटी आ जाए कि कुछ भी हो जाएगा, हम एकदम आनंदित रहेंगे। वो जो एक भाव है, उसमें वो लक्ष्य। और उसी लिए 2-4 चीज़ें जहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इसको हम करेंगे, वो कहीं लिख के रखना चाहिए और बार बार उसको देखना चाहिए याद करने के लिए। क्योंकि ये संसार जो है ना, जैसे ही आप अपने अपने गृहस्थी में चले जाएंगे, संसार आपको आके ऐसा करके घेर लेगा। उसी लिए अस्त्र क्या होना चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा निर्माण मोहाजित संग दोषा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वो जो मान, एक ईगो नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, जित संग दोषा, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और असंग शस्त्र, एक वेपन, एक शस्त्र होना चाहिए कि किसी में असंग रहे, हम जुड़ ना जाए। किससे हम जुड़ेंगे? किससे जुड़ेंगे? हम सत्संग से जुड़ेंगे, हम अच्छे अच्छे भावों से जुड़ेंगे, हम ऐसी जो वाणियाँ हैं उससे, जिससे हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकेंगे, अपने आप को एक ऊंचे स्तर पे ले सकेंगे। ठीक है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जय गुरु।